नमस्कार। आज हम विश्व की खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो चावल जो विश्व में सर्वाधिक रूप में उत्पादन किया जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। चावल मुख्यतः ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेशों की उपज है और ये उष्ण और उष्ण कटिबंधों में समान रूप से भी मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। विश्व में जो चावल की खेती है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की मुख्य रूप से की जाती है। खाद्यान्न की दृष्टि से चावल एक महत्वपूर्ण अनाज है और विश्व की आधी जो जनसंख्या है वो लगभग इसी पर निर्भर करती है। हम देखें चीन में इसकी खेती है जो लगभग ईसा के 3000 वर्ष पूर्व आरंभ की गई थी और भारत में भी यह लगभग अत्यंत प्राचीन काल से भी बोया जाता रहा है। चीन और भारत से ही इसका पौधा है जो मिस्र है, इटली है, उत्तरी अमेरिका आदि में ले जाया गया और वहाँ इसका उत्पादन किया गया। अब हम चावल की जो भौगोलिक अवस्थाएं हैं वो किस तरह से इसको उत्पादन में सहायक होती हैं, किस तरह से इसका उत्पादन किया जाता है, कौन कौन सी परिस्थितियां इसके ऊपर लागू होती हैं जिससे कि इसका उत्पादन है वो मुख्य रूप से किया जाता है। भौगोलिक अवस्थाओं की हम बात करें तो इसमें तापमान है, वर्षा है, मिट्टी है और श्रम है, ये मुख्य रूप से इसमें सहायक तत्व के रूप में कार्य करता है। तापमान की बात करें तो ये जो चावल है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की फसल है और इसके उत्पादन में तापमान की आवश्यकता वो मुख्य रूप से होती है। इसके लिए बोते समय इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और जब ये फसल पकती है उस समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान चावल की कृषि के लिए हानिकारक होता है। तापमान का जो औसत वार्षिक औसत है वो 24 डिग्री से 37 डिग्री मुख्य रूप से उपयुक्त रूप से रहता है और अधिक लंबा मेघाच्छन्न मौसम है जो इसके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अब हम वर्षा की बात करें तो चावल के लिए तापमान से भी अधिक आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में जल की होती है। जल प्रिय ये पौधा है और इसकी खेती समतल धरातल पर मेड़ बनाकर उसमें जल भरकर मुख्य रूप से की जाती है। कम से कम 75 दिन तक पौधा जल में डूबा रहना चाहिए और साधारणतः जो इसकी खेती होती है 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में लगाकर 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में मुख्य रूप से की जाती है और जहाँ कहीं वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई द्वारा इसे मुख्य रूप से पैदा किया जा सकता है। और विश्व का जो अधिकांश चावल है वो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में ही पैदा किया जाता है। और जल प्राप्ति की सुविधा की दृष्टि से नदियों की बात करें तो हम डेल्टा प्रदेश, कछारी मैदान और बाढ़ वाले जो पर्याप्त क्षेत्र हैं जहाँ पर्याप्त नमी रहती है वहाँ इसका उत्पादन जो चावल की जो आदर्श दशा है वहाँ ये देखने को मिलती है और वहाँ चावल का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी की बात करें तो चावल के लिए चिकनी और जो गहरी चिकनी दोमट मिट्टी होती है वो बहुत अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें जल काफ़ी समय तक टिका रहता है। चावल भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है, अतः इसकी फसल को हरी खाद अथवा रासायनिक खाद देना आवश्यक होता है और इसके लिए हड्डियों, सुपर फास्फेट है, अमोनिया है आदि खाद का जो प्रयोग है मुख्य रूप से किया जाता है। श्रम की बात करें तो चावल की जो खेती होती है इसको बोने, निराने, सिंचाई करने, काटने, ओसने और कूटने बहुत बड़ी मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः चावल जो होता है अधिकतर उन घने बसे देशों में ही अधिक पैदा किया जाता है जहाँ सस्ते श्रमिक जो है प्रचुरता में मिल जाते हैं, जैसे जापान है, फिलीपींस है, चीन है, मलेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनमें इसकी जो खेती है वो मशीनों द्वारा मुख्य रूप से की जाने लगी है। अब हम बात करें इसके उत्पादन और कौन कौन सी किस्म हैं जो विश्व में बोई जाती हैं। उत्पादन विधि की बात करें तो यह जो चावल होता है पहले क्यारियों में बोया जाता है और वहाँ जब पौधा 15 सेंटीमीटर तक बड़े हो जाते हैं तो इन्हें खेतों से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कतार में हाथों से रोप देते हैं और फिर खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर जल उसमें भर देते हैं क्योंकि पौधे की वो शीघ्र वृद्धि के लिए खेतों में जल का भरा रहना बहुत अधिक लाभदायक होता है। किंतु फसल पकने के समय जल के खेतों से पूरी तरह ये निकाल देते हैं और खेत को पूरी तरह खाली रखते हैं। इसके अलावा चावल की कई किस्में हैं और ऐसा माना जाता है कि इसकी किस्में गेहूं से भी अधिक हैं।
लेकिन मुख्य रूप से इसकी दो किस्में हैं। एक तो निम्न भूमि में उत्पन्न होने वाला या दलदली चावल, और दूसरा है जो उच्च भूमि पर उगने वाला पहाड़ी चावल। विश्व में पैदा होने वाले चावल का 75% है नदियों की घाटियों, मैदानों और समुद्री जो तटीय क्षेत्र हैं, बाढ़कृत मैदानी भाग हैं और नदियों के जो डेल्टा प्रदेश हैं उनमें होता है। और जो पहाड़ी चावल है वो मुख्य रूप से उच्च भूमि पर सीढ़ीदार खेतों में हिमालयन, इंडोनेशियन, जापान और चीन के पर्वतीय भागों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किए जाने वाला जो चावल है उसको जैपोनिका कहा जाता है। इसके अलावा और ये काफ़ी बढ़िया किस्म का भी होता है। और जो उष्ण कटिबंधीय जो चावल होता है इसको इंडिका कहलाता है, और यह थोड़ा कुछ हल्की या घटिया किस्म का चावल मुख्य रूप से होता है। अब हम बात करते हैं इनके जो उत्पादक क्षेत्र हैं विश्व के अंदर, वो कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं। तो उत्पादक क्षेत्रों की मैं मुख्य रूप से बात करूं तो विश्व के कुल उत्पादन का 90% जो चावल है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से प्राप्त होता है, और शेष जो चावल है वो अन्य देशों से उत्पादन किया जाता है। इसमें प्रमुख जो उत्पादक देश हैं वो एशिया में चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम है, मलेशिया है, श्रीलंका है, ताइवान, फिलीपींस है, कंबोडिया, कोरिया और पाकिस्तान मुख्य उत्पादक देशों की श्रेणी में शामिल हैं। अन्य महाद्वीपों में बात करें तो अफ्रीका में नील नदी का डेल्टा है, मेलानेशिया द्वीप है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील का पूर्वी तटीय भाग है, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य कैलिफोर्निया की घाटी है, लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा यूरोप में पो नदी का बेसिन भी चावल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में चावल उत्पादन अधिक होने के निम्न कारण हैं। यहाँ अधिकतर नदियाँ डेल्टाई भागों और उसके मैदानों में उपजाऊ कांप मिट्टी है वो मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इन्हीं क्षेत्रों को एशिया का चावल का पात्र या धान का कटोरा भी एशिया का कहा जाता है। और इस प्रदेश की जो सभ्यता है वो चावल की सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ पर वर्ष भर जो औसत तापमान है वो ऊंचे रहते हैं और वर्षा की मात्रा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी द्वारा 100 से 200 सेंटीमीटर के रूप में मिल जाती है या हो जाती है। नदियों की घाटियों में नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा भी यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। यहाँ अधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। और इन क्षेत्रों का मुख्य जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो जैसे जापान है। जापान में बात करें तो जापान में चावल की 4000 किस्में बोई जाती हैं और जापान के उत्पादन का 1/5 भाग अकेले क्वांटो के मैदान में प्राप्त होता है। मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं जापान के वो हैं होंशु द्वीप में कितोउची, क्योंशु और शिकोको द्वीपों में चावल जो मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। चावल का जो उत्पादन है मैदानी डेल्टाई क्षेत्रों तथा पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेतों में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पहाड़ी चावलों को टा और मैदानी भागों में हाटा के नाम से जाना जाता है। चावल की जो मांग अधिक होने के कारण यहाँ म्यांमार और थाईलैंड से ये आयात भी किया जाता है। चीन में बात करें तो चीन विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ इसकी खेती है जो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में की जाती है। और चावल उत्पन्न करने वाले जो क्षेत्र हैं वो सिक्यांग नदी की घाटी और डेल्टा, यांगटी सिक्यांग की घाटी का निचला भाग और डेल्टा तथा जेचुआन बेसिन, दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश और यांगटीसी के जो दक्षिणी पहाड़ी ढाल है वो मुख्य रूप से उत्पादक के क्षेत्र हैं। यहाँ चावल सिंचाई के सहारे मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। और उत्तरी चीन में चावल की जो कृषि प्राय नहीं की जाती क्योंकि यहाँ का जो भाग है वो रेतीला है और तापमान भी काफ़ी नीचा रहता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 3 और अन्यतर 2 फसलें मुख्य रूप से पैदा की जाते हैं। यहाँ जनसंख्या की अधिकता होने के से थाईलैंड और इंडोनेशिया से चावल का आयात भी मुख्य रूप से किया जाता है। भारत की बात करें तो चीन के बाद भारत विश्व में सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला देश है। और चावल मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार राज्यों में मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। कुछ चावल है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात हैं, उत्तर प्रदेश हैं, पंजाब है, राजस्थान में भी मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। यहाँ भारत में जनसंख्या की अधिकता से
होने के कारण चावल है जो म्यांमार है, अरब गणराज्य हैं, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है आदि देशों से आयात भी किया जाता है। इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ समतल भूमि, कछारी मिट्टी, ऊंचा तापमान और पौधों की बढ़ते समय अधिक वर्षा होने के कारण चावल बहुत पैदा किया जाता है। और यहाँ जो चावल है वो मिकांग नदी की घाटी है और जो डेल्टा है उत्तरी वियतनाम और अनाम में मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। उत्पादन का 2/3 सैगोन बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। इंडोनेशिया के सैगोन बंदरगाह से मुख्य रूप से 2/3 चावल है वो मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है। म्यांमार में बात करें तो म्यांमार में सबसे अधिक चावल है वो इरावदी नदी की घाटी और डेल्टाई भागों में पैदा किया जाता है। इस प्रदेश में मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र है वो इरावदी नदी का डेल्टाई भाग है, साल्विन की घाटी है, अराकन तट है और तनासरीम और सितांग तथा चिदविन की घाटी मुख्य रूप से उत्पादक क्षेत्र है। और ये चावल का जो निर्यात है मुख्य रूप से यांगून और अक्याब से भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया और मलेशिया में मुख्य रूप से किया जाता है। बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश का जो चावल का उत्पादन है वो सिलहट, बोगरा, खुलना, जैसोर, मेमनसिंह, रंगपुर, पाबना, ढाका और फरीदपुर जिलों में विशेष रूप से किया जाता है। थाईलैंड की बात करें तो खेतीय भूमि पर 95% भाग पर चावल मुख्य रूप से बोया जाता है और ये यहाँ की राष्ट्रीय आय का मुख्य आधार है। मिनाम नदी की जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और डेल्टाई भाग में चावल मुख्य रूप से यहाँ बोया जाता है। बेकांग जो पतन है यहाँ से चावल का निर्यात भारत, सिंगापुर, चीन है, जापान है, इंडोनेशिया, मलेशिया और क्यूबा जैसे देशों को मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है। फिलीपींस में बात करें तो यहाँ बोई जाने वाली फसलों में चावल का मुख्य स्थान है। यद्यपि चावल के द्वीप अधिकतर भागों में बोया जाता है किंतु कुछ मुख्य पैदावार है वो लूजन के मध्य मैदान में केंद्रित है। उत्तरी प्रदेशों में यह अंतर पठारी प्रदेश और ढालू क्षेत्रों में मुख्य रूप से बोया जाता है। अन्य क्षेत्रों की मैं मुख्य रूप से बात करूं तो एशिया के अतिरिक्त चावल पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका में फ्लोरिडा और मैक्सिको की घाटी के समीपवर्ती जो भाग हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी की नदी की निचली घाटी, टेक्सास है, लुइसियाना है, कैलिफोर्निया की घाटी में ये मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जलवायु और भूमि संबंधी सभी दशाएं चावल की खेती के लिए अनुकूल पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ की जो खेती है वो मुख्य रूप से मशीनों द्वारा की जाती है। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो ब्राज़ील, गायना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू के जो समुद्र तटीय भाग हैं उनमें कुछ चावल मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। यूरोप में बात करें तो इटली में पो नदी की घाटी, पिडमॉन्ट, लोम्बार्डी, वेनेशिया और टस्कैनी तथा कुछ चावल दक्षिणी स्पेन, पुर्तगाल हैं, यूगोस्लाविया है और फ्रांस में रोन नदी के डेल्टा में ये मुख्य रूप से बोया जाता है। कुछ चावल है वो अजरबैजान में भी पैदा किया जाता है। उत्तरी काकेशिया है, कजाकिस्तान है, साइबेरिया है और के सुदूर पूर्वी भाग में भी चावल मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि विश्व के काफ़ी अधिक देशों में ये चावल पैदा किया जाता है और जहाँ पैदा नहीं किया जाता है वहाँ अन्य देशों से आयात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो विभिन्न देशों का जो उत्पादन है वो चावल का ये करते हैं। चावल का जो अधिकांश उत्पादन है घरेलू उपभोग के लिए ही किया जाता है। तो इसका अधिकतर व्यापार है वो एशियाई देशों के बीच में ही होता है। चावल के मुख्य निर्यातक देशों की मैं बात करूं तो इंडोनेशिया है, अरब गणराज्य, मिस्र, ईरान, इराक, ब्राज़ील, थाईलैंड है, म्यांमार है, श्रीलंका, कंबोडिया, ताइवान और वियतनाम है। प्रमुख निर्यातक बंदरगाहों में बात करूं तो यांगून, सिंगापुर और हांगकांग है। इसकी जो मुख्य आयातक जो देशों की बात करूं तो भारत, चीन, जापान, फ्रांस, क्यूबा, मलेशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी और संयुक्त राज्य ऐसे देश हैं जो मुख्य रूप से चावलों का आयात करते हैं और अपने देश में खाद्यान्न की पूर्ति मुख्य रूप से की जाती है। धन्यवाद।